व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मौतो तुहफ़तुल मोमिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रात, बड़ी देर से उलमा, खुतबा, शोरा से यके बाद दीगरे आपने मुलाकात किया। अभी मुझसे पेशतर आज के सरपरस्ते जलसा हज़रत अल्लामा अबरार हसन अय्यूबी साहब की खूबसूरत मुख्तसर मगर जामे गुफ्तगू आपने समाअत फरमाया और शहनशाह वक़ार जनाब मोहतरम क़ारी सनाउल्लाह जमाली साहब की खूबसूरत शायरी आप सुन चुके और नक़ीब इजलास, मंबे अखलास, अदीब शहीर, मुतकल्लिम बेनज़ीर हज़रत क़ारी मुस्तकीम बरकाती साहब क़िबला की खूबसूरत निज़ामत आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं और मेरे बाद भी आप समाअत करेंगे। मिंबर नूर पे शहनशाह तरन्नुम जनाब ओसामा साहब और दिगर उलमाए इकराम तशरीफ़ रखते हैं। मैं तमामी हज़रात के नाम से वाक़फ़ियत तो नहीं रखता, अलबत्ता इतना जानता हूँ कि जो भी है जहाँ भी है वहीं पे मसलके अहले सुन्नत वल जमाअत का एक अजीम खंभा है, एक अजीम सुतून की हैसियत से मिंबर नूर पे बैठे हुए हैं। और आप हज़रात शहनशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस में आए, आपका मकसद ये है कि वहाँ जाकर हम कुछ सुनेंगे, सीखेंगे और सुन सीख करके उन बातों पे अमल की कोशिश करेंगे। ताकि कुछ सुनने सुनाने से क़बल आफ़ताब रिसालत, मायताब नबुव्वत, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें, पढ़ें बावाज़े बुलंद रूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुम सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि अस्फरशता अर्शे समा बलगल उलाबी कमालिही। अस्फरशता अर्शे समा बलगल उलाबी कमालिही। अस्फौकता तहतुस्सरा कशफत दुजाबी जमालिही। अस्फौकता तहतुस्सरा कशफत दुजाबी जमालिही। खैरुल बशर खैरुल रुसुल खैरुल बशर खैरुल रुसुल हसनत जमीउ खसालिही। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिही। जो सारी जिंदगी माँ के नाम करता है, जरा बोले ना सुभान अल्लाह। सारी जिंदगी माँ के नाम करता है, उन बेटों के लिए मेरा ये पैगाम कि अपनी सारी जिंदगी माँ के नाम करता हूँ। अपनी सारी जिंदगी माँ के नाम करता हूँ। अपनी सारी जिंदगी माँ के नाम करता हूँ। खुद को माँ का गुलाम करता हूँ। जो अपनी सारी जिंदगी माँ के नाम करता है, उन बेटों के लिए कि मैं अपनी सारी जिंदगी माँ के नाम करता हूँ, खुद को माँ का गुलाम करता हूँ। और जिन्होंने सारी जिंदगी कर दी औलाद बेनिसार, जिन्होंने सारी जिंदगी कर दी
औलाद बेनिसार वो है माए जिनको सलाम करता हूँ, वो है माए जिनको सलाम करता हूँ। और जहां भी देखता हूँ लफ्ज़ माँ लिखा हुआ, बोले सुभान अल्लाह। जहां भी देखता हूँ लफ्ज़ माँ लिखा हुआ, जहां भी देखता हूँ लफ्ज़ माँ लिखा हुआ, चूमता हूँ। जहां भी देखता हूँ लफ्ज़ माँ लिखा हुआ, चूमता हूँ, एहतराम करता हूँ, चूमता हूँ, एहतराम करता हूँ। आप हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं हज़रत शहंशाह तरन्नुम कारी इरफान मुजाहिदी साहब क़िबला की खूबसूरत दावत पे मैं आप हज़रात की खिदमत में हाजिर आया। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप हज़रात कुछ देर सुन लें। गर्चे जिन्होंने महफिल रसूल को सजाया है उनमें से यहाँ पे उनके घर वाले नजर नहीं आ रहे हैं। अलबत्ता मैं आपको बता दूं कि आज की ये महफिल आप बखूबी जान रहे हैं कि मरहुमा रसीदन खातून के चहल्लुम में हम और आप हज़रात बैठे हुए हैं। और यकीन माने कि आप जब तक बैठेंगे, आप 10 मिनट बैठे तो आपके लिए 10 ही मिनट के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है आपके अमाल में ढेर सारी नेकियों को इकट्ठा फरमा देगा। लेकिन आप अगर दुआ तक शामिल रहेंगे तो याद रखें कि जब दुआएं की जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक के मकसद को देखते हुए हर एक के दिली मकसद को पूरी फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इलाज मुबारक हुसैन मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत माशाल्लाह। ये देखें मिंबर नूर पे शायर बोस्तान रजा शहजादा तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम और खानकाह तरन्नुम का वो इकलौता सज्जादा नशी मिंबर नूर पे जलवा फरमा हो चुके हैं। बिलखुसूस हज़रत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब क़िबला और साथ ही साथ शहंशाह तरन्नुम हज़रत कारी शफाअत अली बरकाती साहब क़िबला। आप हज़रात कुछ देर मुझसे सुन लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये एहसान अजीम है कि अल्लाह ने 18,000 मखलूक़ात में रब्ब कायनात ने हमें और आपको पैदा किया तो हजरत आदम की औलाद इंसान बनाया। बोले सुभान अल्लाह। 10 मिनट सुने, उसके बाद 2-4-10 मिनट और आगे बोलूंगा। 10 मिनट बर्दाश्त कर ले, मुझे बर्दाश्त करेंगे? दोनों हाथों को उठाएं, बोले या रसूल अल्लाह, बोले या हबीब अल्लाह। अल्लाह का ये एहसान अजीम है कि रब तबारका व तआला ने एक दो नहीं 18,000 मखलूक़ात में हमें और आपको पैदा किया, हजरत आदम की औलाद इंसान बनाया। अब रब का एहसान देखें, रब का ये करम देखें कि अगर रब तबारका व तआला हमें और आपको सिर्फ इंसान बनाता, अगर हम और आप सिर्फ ओनली इंसान होते, अगर हम सिर्फ इंसान होते तो रब ने कुरान में ये ऐलान कर दिया है वक़ुदुहन नास वल हिजारा कि इंसान और पत्थर ये दोनों जहन्नम के ईंधन हैं। अगर हम सिर्फ इंसान होते, अगर आप सिर्फ इंसान होते तो जहन्नम के ईंधन बन जाते। लेकिन रब ने ये करम फरमाया है, रब का ये एहसान देखे कि रब ने हमें जहां इंसान बनाया वहीं पे रब का ये एहसान हुआ कि रब ने हमें मुसलमान भी बना दिया है। ये रब का बड़ा एहसान है कि रब ने हमें मुसलमान बनाया। अब मुसलमान में आप इन उलमा से पूछ लें, आप इन खुतबा से पूछ लें, आप इन शौरा से पूछ लें कि मुसलमान में, ईमान वालों में, मुवहिदीन में बहुत सारे लोग हुए हैं। हजरत आदम की उम्मत, अगर आदम पे कलमा पढ़ने वाली उम्मत है, अगर वो अपने आदम को, हजरत आदम की नबुव्वत और रिसालत को तस्लीम करने वाले लोग हैं, अल्लाह की वहदानियत का
इकरार करने वाले हैं, तो वो लोग भी हजरत आदम की उम्मत भी अपने आप को मुवहिद कहते थे, वो लोग भी अपने आप को ईमान वाले मोमिन कहलाते थे, वो भी अपने आप को मुसलमान समझते थे। ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, सिर्फ ऐसा नहीं कि हजरत आदम की उम्मत, बल्कि कमोबेश 1,24,000 हजरत आदम से लेकर के ईसा अला नबीना तक जितने भी अंबियाए किराम तशरीफ लाए, तमाम नबियों की उम्मत ने अपने आप को ये कहा, अगर वो अपने नबी की, अपने अपने जमाने के नबियों की नबुव्वत और रिसालत को तस्लीम करने वाले थे, तो वो लोग यही कहते थे कि हम भी अपने नबी को मानने वाले हैं, हम भी अपने नबी को तस्लीम करने वाले हैं, हम भी अपने जमाने के रसूल की रिसालत को मानने वाले हैं, हम भी खुदा की बहतानियत के कायल हैं, इसलिए हम भी मोमिन हैं, हम भी मुसलमान हैं। अब रब चाहता तो आपको हजरत आदम से लेकर मेरे हजरत आदम से लेकर ईसा अल्लाह नबी के ना तक किसी भी नबी की उम्मत में पैदा कर देता, हजरत आदम की उम्मत में पैदा फरमा देता, हजरत ईसा का उम्मती बना देता, हजरत मूसा का उम्मती बना देता, हजरत नूह की उम्मत में पैदा फरमा देता, हजरत शीश का उम्मती बना देता। लेकिन रब का ये एहसान देखे, रब का ये करम देखे कि रब ने हमें और आपको पैदा किया है, रब ने हमें और आपको इस दुनिया में भेजा है। चाहे हमारी पैदाइश हॉस्पिटल में हुई हो, चाहे हमारी पैदाइश घर के आंगन में हुई हो, जब हम और आप पैदा होते हैं, हमारी मस्जिद का इमाम आता है, हमारे मस्जिद का मुअज्जिन आता है, हमारे कानों में आकर के ये ऐलान करता है कि ऐ आने वाले, मुबारक हो तेरी विलादत किसी और नबी की उम्मत में नहीं हुई है, बल्कि ऐ दुनिया में आने वाले, मुबारक हो तेरी विलादत किसी और नबी की उम्मत में नहीं, बल्कि उस नबी की उम्मत में आए हो जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए एक एक दो दो नहीं, बल्कि 12 नबियों ने, हजरत आदम ने भी दुआएं किया था, हजरत इलियास ने भी दुआएं किया था, हजरत मूसा ने भी दुआएं किया था कि ऐ मेरे मौला, जब तू हमें पैदा करना तो पैगंबर न बनाना, ऐ मेरे खुदा जब तू हमें पैदा करना रसूल न बनाना, ऐ मेरे खुदा जब तू हमें पैदा करना नबी न बनाना, बल्कि ऐ मेरे खुदा जब तू हमें पैदा करना अपने महबूब का उम्मती बना देना, अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर देना। फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। ये रब का एहसान देखें कि रब ने हमें और आपको पैदा किया, अपने नबी का उम्मती बनाया। क्या बनाया? उम्मती बनाया। अब आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 मिल्लह कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतम वाहिदा। बोले सुभान अल्लाह। नबी ये कौनैन का ऐलान है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरी ये उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। मैंने कहा कि रब का ये एहसान है कि रब ने आपको अपने महबूब का उम्मती बनाया। अब रब का करम देखे, रब का एहसान देखे, मौला का फजल देखे कि रब ने आपको पैदा किया, अपने महबूब का उम्मती बनाया। उम्मती बनाने के बाद ये एहसान भी मान ले कि रब के महबूब की उम्मत के 73 फिरके, मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत की 73 फिरके, मेरी उम्मत ये 73 जमात में तकसीम हो जाएगी, मेरी ये उम्मत 73 गिरोह में बट जाएगी। अब रब चाहता तो आपको अपने महबूब की 73 फिरकों में, नबी की उम्मत की 73 जमात में, नबी की उम्मत की 73 गिरोह में किसी भी फिरके में पैदा कर देता। रब चाहता तो नजदीकत में पैदा कर देता, शियत
जब में पैदा कर देता, राफजियत में पैदा कर देता, देवबंदियत में पैदा कर देता। लेकिन रब का ये एहसान माने कि रब ने हमें और आपको पैदा किया है तो अपने महबूब का गद्दार उम्मती नहीं, अपने महबूब का वफादार उम्मती बनाया है। ये रब का एहसान माने कि हम और आप अपने पैगंबर की वफादार उम्मत है। आप हजरात भी ज्यादा नहीं 10 से 20 मिनट बिल्कुल वफादारी का सबूत दे, तिलावत करदा आयत करीमा की रोशनी में कुछ गुफ्तगू हो जाए। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथों को उठाएं, बोले या रसूल अल्लाह, बोले या हबीब अल्लाह। मेरे दोस्तों, आज ये बहुत बड़ा अलमिया है। अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब बैठे हुए हैं, नकीब अहले सुन्नत बैठे हुए हैं, कारी सनाउल्लाह जमाली साहब है, सरपरस्त जलसा हजरत अल्लामा अबरार हसन अय्यूबी बैठे हुए हैं। आज ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे स्टेज का। आज मिंबरे नूर से अगर ये कोई पैगाम दिया जाता है इस्लाही बातों के, तो लोग कहते हैं इस मौलवी को किसने बुलाया है? अरे मैंने तो किसी ऐसे मौलवी को बुलाया था कि वो आए और हम लोगों को हंसने हंसाने पे मजबूर कर दे। आज ये बहुत बड़ा अलमिया है। अगर कोई मौलवी इस्लाह पे बातें करता है, लोग उनकी बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि आने वाला खतीब आए लतीफे कह के सुनाए, आने वाला मुक़द्दिर आए हमें चुटकुले कह के सुनाए और हमें हंसने हंसाने पे मजबूर कर दे। ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, अगर आपकी ये ख्वाहिश हो कि आने वाला मुक़द्दिर आए और हमें लतीफे कह करके सुनाए, हमें चुटकुले कह करके सुनाए, तो आप इस ख्वाब में मत रहिएगा कि मैं आपको लतीफे कह करके सुनाऊंगा, मैं आपको चुटकुले कह करके सुनाऊंगा। क्योंकि कोई अगर पढ़ा लिखा मौलवी होता है, कोई जिम्मेदार मौलवी होता है, तो वो जब भी बोलेगा आपकी तबीयत के मुताबिक नहीं बोलेगा। वो जब भी बोलेगा आपके मकसद के मतलब के मुताबिक नहीं बोलेगा, बल्कि अगर कोई जिम्मेदार मौलवी होता है तो वो जब भी बोलता है आपके मतलब की बातें नहीं, आपके मकसद की बातें बोलेगा। वो जब भी बोलेगा आपकी तबीयत की बातें नहीं, मुस्तफा की शरीयत की बातें होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहंशाहे दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए आप बैठे रहें, कुछ देर सुन लें। आज की महफिल चहल्लुम के हवाले से है। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी है, उस हदीस पाक का तर्जमा करूंगा। माँ की अजमत और माँ की इज्जत और माँ के एहतराम के हवाले से कुछ गुफ्तगू करूंगा। ये रब का एहसान है कि रब तबारका व तआला ने हमें अपने महबूब का वफादार उम्मती बनाया है। लेकिन आज इस्लाम पे कोई बातें सुनना नहीं चाहता है। अगर कोई मौलवी ये तकरीर करे कि माँ की इज्जत क्या है, तो माँ का नाफरमान बेटा मौलवी से नाराज हो जाता है। अगर कोई ये तकरीर करे कि हुकूक़े वालिदैन क्या है, तो माँ बाप के नाफरमान बेटा मौलवी से नाराज हो जाता है। अगर कोई ये मौलवी ये तकरीर करे कि ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, एक भाई दूसरे भाई से किस तरह मोहब्बत करे, तो भाई का गला दबाने वाला दूसरा भाई मौलवी से नाराज हो जाता है। अगर शराब के हवाले से गुफ्तगू कर दिया जाए तो हमारे नौजवानों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर आज की इस महफिल रसूल से ये गुफ्तगू किया जाए कि ऐ मेरी मिल्लत की बहनों, जब अपने घरों से निकलो तो पर्दे के साथ निकलो, जब अपने घरों से निकलो तो अपने चेहरे पे निकाब डाल के निकलो, तो ये हमारी माएं और बहनें जलसे को तो सुनेगी और जलसे को सुन करके तो जाएगी, मगर ये बोलती हुई जाएगी कि इस मौलवी को नमाज नहीं दिखता है, इस मौलवी को रोजा नजर नहीं आता है, इस मौलवी को हज के फराइज नहीं मालूम है, इस मौलवी को हुकूक़े वालिदैन नहीं दिखता है, इस मौलवी को शराब पीने वाला नौजवान नहीं दिखता है, इस मौलवी को हम औरतों का पर्दा दिखता है। लेकिन ऐ मेरी मिल्लत की बेटी जो याद रखना, ऐ इस्लाम के मुकद्दस बेटो याद रखना, अगर कोई मौलवी बोले और अगर आपने उनकी बातों पे अमल कर लिया तो कसम खुदा की, रब्बे काबा की कसम, अगर मौलवी के बातों पे आपने अमल कर लिया तो मेरा ईमान कहता है कि जिसने ये जलसा सजाया है उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा, और जितने लोग आए हैं रब सभी का बेड़ा पार फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर हिंदुस्तान हजरत अख्तर काशिफ, हजरत कारी शम्स तबरेज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब का ये एहसान है
कि रब ने हमें अपने महबूब का वफादार उम्मत बनाया है। ये रब का बड़ा फजल है, ये रब का बड़ा कर्म है। बिल्कुल आप 10 मिनट सुन लें, अफरा तफरी का माहौल ना बनाया हजरात। ले आने ले जाने के चक्कर में ज्यादा नहीं रहे, आ गए सभी लोग, अब कोई बाकी नहीं, कुछ देर सुन लें। सुनेंगे आप हजरात? हाँ सुन लें। आज ये बहुत बड़ा अलमिया है। अगर हुकूक़े वालिदैन पे गुफ्तगू किया जाए तो माँ बाप का नाफरमान बेटा मौलवी से नाराज हो जाता है, कहता है इस मौलवी को उठा के कहां से ले आया, जो माँ की इज्जत पे बोल रहा है, माँ के एहतराम पे बोल रहा है। मेरी मिल्लत के लोग, आज अगर बेटा कुछ कमाने लगता है, बेटे के पास चंद सिक्के आ जाते हैं, बेटे के जेब में कुछ पैसे आ जाते हैं, वो सोचने लगता है कि मेरे पास तो अब सब कुछ आ गया है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास बंगले हैं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास जमीन है, मेरे पास जायदाद है। वो अब माँ को माँ कहने में शर्म महसूस करने लगता है, अब वो बाप को बाप कहने में अपनी बेइज्जती महसूस करता है। वो माँ की इज्जत करना छोड़ देता है, वो माँ का एहतराम करना छोड़ देता है, वो बाप की इज्जतों को भुला देता है, वो बाप के एहतराम को भुला देता है। लेकिन ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, ऐ इस्लाम के मुकद्दस बेटो, आप रसीदन खातून के चहल्लुम में बैठने वालों, याद रखना, अगर आप जवान हुए हो, ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, अगर आप जवानी की तहलीस पे कदम रखे हो, तो क्या आपने कभी सोचा कि आप जवानी की मंजिल तक कैसे पहुंचे हो, आप जवान कैसे हुए हो? आओ मैं आपको बता दूं, आप जवान कैसे हुए हो। आप सोचते हो कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, क्या आप ये सोचते हो कि आप जवान हो गए हो यूं ही, तो आप याद रखना, आप भूल में हो, आप गलती पे हो, क्योंकि आप यूं ही जवान नहीं हुए हो। अगर आपके बाप ने दिन भर मजदूरी करके 2 वक्त की रोटियां आपके लिए जमा किया था, तब कहीं जाकर के आप जवान हुए हो। आपके बाप ने ठंड के दिनों में दिन भर मजदूरी करके, दिन भर दूसरे के यहाँ मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी तेरे लिए जमा किया था, तब कहीं जाकर के आज तुम जवानी के दहलीज पे कदम रखे हो। अल्लाह अकबर, गर्मी के दिनों में धूप की तपिश को बर्दाश्त करके, गर्मी के दिनों में धूप के और तपिश को बर्दाश्त करके, तेरे बाप ने गर्म लू के थपेड़ों को बर्दाश्त करके दिन भर मजदूरी किया था, 2 वक्त की रोटी जमा किया था, तब कहीं जाकर के तुम आज जवान बने हो। आज तुम जवान क्या हो गए? बाप का एहतराम करना छोड़ दिया है। आज तुम जवान क्या हो गए हो? माँ की इज्जत करना छोड़ दिया है। ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, क्या तुमने कभी देखा कि तेरी माँ ने किन किन मुसीबतों का सामना किया है, तब कहीं जाकर के आज तुम जवान हुए हो? याद रखना, तेरी माँ ने 9-9 महीने तक अपने शिकम में रख करके अपना दूध नहीं, अपने पेट में रख करके अपना खूने जिगर पिलाई है, तब कहीं जाकर के आज जवान हुए हो। 2.5 साल तक तेरी माँ ने अपनी गोद में रखने के बाद तुझे अपने छाती का दूध पिलाई है, तब कहीं जाकर के तुम आज जवान हुए हो। जवान हुए, तेरे पास चंद पैसे क्या आ गए, तेरे पास दौलतें क्या आ गई, तुमने जमीन क्या खरीद लिया, तुमने मकान क्या बना लिया, तुमने बंगले क्या बना लिए, तुमने माँ की इज्जत करना छोड़ दिया है, तुमने माँ का एहतराम भुला दिया है। ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, आओ देखो मेरे मुस्तफा की बारगाह में, मेरे आका के पास क्या दौलतें नहीं थी। अरे मेरे आका की दौलतों का आलम यह है कि मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मेरे आका के पास इतनी दौलतें हैं कि रब ने पूरी कायनात को पैदा किया है, पूरी कायनात का खालिक रब है और सारी कायनात का मालिक मेरे मुस्तफा है। मेरे मुस्तफा की बारगाह में आओ, देखो मेरे आका ने अपनी माँ की इज्जत कैसे किया है, देखो मेरे आका ने अपनी माँ का एहतराम कैसे किया है। ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, जिस नबी का कलमा भी तुम भी पढ़ते हो, जिस नबी का कलमा मैं भी पढ़ता हूँ, आओ उस नबी की बारगाह में देख लिया जाए मेरे आका ने अपनी माँ की इज्जत कैसे किया है, मेरे आका ने अपनी माँ का एहतराम कैसे किया है। जंगे हुनैन के बाद, फतेह जंगे हुनैन के बाद नबी ये कौनैन उसी मकाम पे 1-2 दिन नहीं 16 रोज तक मेरे आका उसी जगह पे ठहरे रहे, उसी जगह पे मेरे आका ने क़याम फरमा लिया। जंगे हुनैन के बाद नबी ये कौनैन 16 दिन तक उस मकाम पे ठहरे रहे।
एक दिन मेरे आका अपने सहाबा के झुरमुट में बैठे हुए थे और जब नबी ये कौनैन सहाबा की अंजुमन में होते, जब मेरे आका सहाबा की जमात में होते, ऐसा महसूस होता कि सितारों के दरमियान चौदहवीं का चांद मुस्कुरा रहा हो। जब मेरे आका सहाबा की जमात में होते, वो सहाबा के एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान इधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। मेरे आका है मुकद्दस सहाबा के बीच में है। मेरे आका क्या देखते हैं कि एक खातून है, निकाब पोश खातून है, अपने चेहरे पे निकाब डाली हुई है, एक औरत है, नबी ये कौनैन की जानिब आगे बढ़ती चली आ रही है। मेरे आका उस मुकद्दस खातून को देखते हैं जो अपने चेहरे पे निकाब डाल करके नबी के काफिले की जानिब बढ़ रही है। अल्लाह अकबर। मेरे आका उस आने वाली मुकद्दस खातून को देखते हैं। मेरे नबी ये कौनैन उठ के खड़े हो जाते हैं। वो नबी उठ के खड़े हो गए जिनकी ताज़ीम में बड़े बड़े सहाबा खड़े रहा करते थे, वो नबी खड़े हो गए जिनकी ताज़ीम में बड़े बड़े चोटी के फरिश्ते खड़े रहा करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे आका उस आने वाली मुकद्दस खातून के लिए उठ के खड़े हो जाते हैं। वो मुकद्दस खातून करीब आती है, नबी ये कौनैन अपनी काली कमली लाते हैं, नबी ये कौनैन यासीन वाली चादर को लाते हैं, मुज़म्मिल वाली चादर को लाते हैं। मेरे आका नबुव्वत और रिसालत की चादर को उस आने वाली खातून के लिए बिछा देते हैं। खातून आती है, बैठ जाती है, नबी ये कौनैन उस खातून के साथ जो है कुछ देर बातें करते हैं, फिर वो खातून उठती है, उठ के चली जाती है। सहाबा आपस में बातें करने लगते हैं कि साथी पता तो करो ये कौन ऐसी खातून थी जिसके लिए नबी ने अपनी चादर ततहीर बिछा दी है। ये कौन ऐसी खातून है, पता तो करो जिसके लिए नबी ने अपनी नबुव्वत वाली चादर को बिछा दी है। अल्लाह अकबर। आपस में भी सहाबा बात ही कर रहे थे। मेरे आका समझ जाते हैं कि ये सहाबा मुझसे पूछना चाहते हैं कि या रसूल अल्लाह वो आने वाली कौन ऐसी खातून थी जिसके लिए आपने नबुव्वत वाली चादर को बिछा दी थी। अल्लाह अकबर। मेरे आका कहते हैं ऐ मेरे सहाबियों, क्या जानना चाहते हो वो आने वाली मुकद्दस खातून कौन थी, वो आने वाली औरत कौन थी। सहाबा कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, हम लोग जानना चाहते हैं आका वो आने वाली मुकद्दस खातून कौन थी। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबियों सुनो, अगर जानना चाहते हो कि वो आने वाली खातून कौन थी तो ऐ मेरे सहाबियों सुनो, वो कोई आम औरत नहीं थी बल्कि वही हलीमा सादिया थी जिस हलीमा सादिया ने तेरे नबी को दूध पिलाई थी। अब मुझे रुक के यहीं पे कह लेने दिया जाए, अरे जिस हलीमा सादिया ने सिर्फ नबी को, जिस हलीमा सादिया ने सिर्फ नबी को दूध पिलाई है, उस हलीमा सादिया के मकामो मर्तबे का आलम यह है कि नबी नबुव्वत वाली चादर ही बिछा रहे हैं, रसूल रिसालत वाली चादर भी बिछा रहे हैं। तो मुझे कह लेने दिया जाए कि जो नबी को सिर्फ दूध पिलावे उस औरत के मकामो मर्तबे का आलम यह है, तो जो माँ हमें और आपको अपने पेट में रख करके दूध नहीं अपना खूने जिगर पिलाई हो, उस माँ के मकामो मर्तबे का आलम क्या होगा, उस माँ की इज्जत और अज़मत का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब मेरे दोस्तों, माँ का वो मकाम है। एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही है, सुनेंगे आप हज़रात। सहाबी रसूल का नाम है हजरत मुआविया इब्ने जाहिमा। बस 10 से 12 मिनट और सुन लें। दोनों हाथों को उठाएं, बोले या रसूल अल्लाह, बोले या हबीब अल्लाह। सहाबी रसूल का नाम है हजरत मुआविया इब्ने जाहिमा। नबी ये कौनैन की बारगाह में आते हैं और आने के बाद उस सहाबी रसूल अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपने मेरे तमाम साथियों को आका जंग के मैदान में जाने की इजाजतें दे दिया है। आका मेरे साथी जाएंगे, लड़ेंगे, जंग करेंगे। या रसूल अल्लाह, उन लोगों का नाम शुहदा की फहरिस्त में आ जाएगा। आका मुझे भी जंग के मैदान में जाने की इजाजतें अता फरमा दें। मेरे आका फरमाते हैं सहाबी रसूल, ऐ मुआविया इब्ने जाहिमा, जरा ये तो बता दे क्या तेरी माँ घर में जिंदा है या नहीं है।
क्या तेरी माँ हयात से है या नहीं है? वो सहाबी रसूल फरमाते हैं, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, मेरी माँ अब भी हयात से है। आका, मेरी माँ अब भी मेरे आंगन में मौजूद है। और हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने घर में अपनी माँ को देखता हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा घर बिल्कुल जन्नत की तरह है। आका, मेरी माँ अब तक हयात से है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी मुआविया इब्ने जाहिमा, तो सुन ले, फालसिमहा फाइनल जन्नता तेहता तारिजलैहा। ऐ मेरे सहाबी, तो फिर जंग के मैदान में मत जा, बल्कि ऐ मेरे सहाबी मुआविया इब्ने जाहिमा, अपने घर चले जा, अपनी माँ की खिदमत कर ले। रब ने तेरी जन्नत जंग के मैदानों में नहीं, माँ के कदमों के नीचे रख दिया है। पता चला कि जन्नत माँ के कदम के नीचे है। ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, ऐ मेरे इस्लाम के मुकद्दस बेटो, लेकिन आज अपनी जन्नत को घर में छोड़ करके लोग मज़ारों पे जाते हैं। माँ को घर में छोड़ करके लोग उलमा के पास आते हैं। माँ को घर में छोड़ करके लोग खुतबा के पास आते हैं और परेशानी आती है, मज़ारों के मज़ारों के खाक छान डालते हैं। अगर मुसीबतें आती है, उलमा के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं, हज़रत मुझे फला मुसीबत ने घेर लिया है, रिज़्क में बरकत नहीं है, मेरे घर आफत ही आफत है। हज़रत कोई दुआ दे दे, कोई नक्श दे दे, कोई तावीज़ दे दे। जाते हैं वलियों के मज़ारों पे, उनके तसद्दुक दुआ करते हैं, उनके वसीले से दुआएं करते हैं। जाना चाहिए, दुआएं करनी चाहिए। बेशक वलियों के सदक़े में रब दुआओं को कबूल फरमा लेता है। बेशक उलमा की बातों में असर है, बेशक उलमा की दुआओं में असर है। अगर ये उलमा लिख के दे देंगे तो असर कर जाएगा। लेकिन आप याद रखना, आप आते हो उलमा के पास मुसीबत के वक्त में, आप जाते हो मज़ारों में मुसीबत के वक्त में, आपको जाना चाहिए। मैं मना नहीं करता, लेकिन ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, अगर कोई परेशानी आ जाए तो आप इन उलमा के पास आना बाद में, आप खुतबा के पास आना बाद में, आप मज़ारों पे जाना बाद में। सबसे पहले अपनी माँ के पास चली जाना, अपने माँ के पास जाकर के अपनी माँ से कहना कि ऐ मेरी माँ, ये तेरा बेटा परेशान है। माँ, कसम खुदा की कादरी का ईमान कहता है कि तेरे लिए तेरा गौस कोई और नहीं है, बल्कि तेरे लिए तेरा गौस तेरी माँ है। तेरे लिए तेरा ख्वाजा कोई और नहीं है, वो तेरी माँ है। तेरे लिए तेरा कुतुब कोई और नहीं है, बल्कि वो तेरी माँ है। अगर तेरी माँ ने अपने आंचल को फैला के रब की बारगाह में दुआएं कर दिया, तो ये उलमा की दुआएं कबूल हो या ना हो, इस बात की जमानत कोई नहीं दे सकता है। शोरा की दुआएं कबूल हो या ना हो, इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। लेकिन अगर तेरी माँ ने आंचल को फैला के तौबा कर दिया, तो अल्लाह अकबर, नबी के कौनैन ने आज नहीं, आज से 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने इस बात की जमानत दे दिया है कि अगर माँ अपने बेटे के हक में तौबा करेगी तो माँ के आंचल उठेंगे, उधर रब माँ की दुआओं को कबूल करे।